हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बेसिक 24/7। आज हम इस वीडियो में इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को जानेंगे बहुत ही आसान और यूनिक मेथड से। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं सबसेट्स ऑफ अ रियल नंबर। अब सबसेट ऑफ अ रियल नंबर किसे कहते हैं? तो रियल नंबर आपको पता होगा कि जैसे इरेशनल और रेशनल दोनों को हम रियल नंबर बोलते हैं। और रेशनल क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म में जो लिखा जा सके वो रेशनल है। इरेशनल जो नहीं लिखा जा सके, जिसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आपको पता होगा रेशनल नंबर में। और सबसेट किसे कहते हैं, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो सबसे पहले आप लोग वो उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तभी आप लोग इस वीडियो को देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जैसे नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है? होल नंबर का। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर वन से शुरू होगा और होल नंबर जीरो वन से, जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन चला जाएगा। और होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से लेकर के हम पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, और इसको हम किसके सबसेट बता सकते हैं? इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ क्यू। और क्यू क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और इसको हम रियल नंबर, क्यू इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये चीज़ें हमें मतलब बस ऐसे ही जान लेना है, बाकी इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरवल के बारे में। ठीक है, सबसेट में और कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं जाननी है, बस ये आपको पता होना चाहिए कि अब जैसे कुछ टाइप्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले जैसे ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी, यानी ए एंड बी के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो ओपन इंटरवल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ओपन इंटरवल। अब इसको चलिए हम मान लेते हैं ये माइनस इनफाइनाइट, इसको हम पॉजिटिव इनफाइनाइट ले लेते हैं, क्योंकि ये लाइन है। और लाइन आपको पता होगा कि क्या होता है कि दोनों तरफ एक्सटेंड करती रहती है। तो ये माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट। मैंने कहीं भी, अब ओपन इंटरवल है, देखो यहाँ पे हमें बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है ना तो हमें ए को इंक्लूड करना है ना तो हमें बी को इंक्लूड करना है। तो हम कोई भी एक दो लाइन बना ले रहे हैं ऐसे, दो पॉइंट मैंने रख दिया, क्रिटिकल पॉइंट इसको बोलेंगे। तो इसको यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से अगर इसको लाइन ड्रॉ कर दें तो ये आपका, इनके बीच जितने भी नंबर होंगे वहां पे ओपन इंटरवल लगेगा। अब इसको दूसरे लाइन में अगर हम कह दें तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल में हमेशा जो कर्व ब्रैकेट लगता है यानी स्मॉल ब्रैकेट लगता है। तो ये अगर यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को ए कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा इसका मतलब नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। इसमें भी हम माइनस इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं और इसमें पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ओपन इंटरवल क्या होता है। हमेशा इसको हम कर्व ब्रैकेट से लिखेंगे, और इसको डिनोट करने के लिए कहें तो हम क्या कहेंगे? हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है तो हम जैसे दो ए एंड बी ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब इसकी सेट की बात कर लें तो सेट इसका कैसे होगा? तो जैसे मैंने बताया ना, इसको डिनोट ऐसे करते हैं। तो ओपन इंटरवल है तो आप समझ जाइएगा, अगर अगर ये कर्व ब्रैकेट लगा हुआ है तो इट मीन्स ये चीज ओपन इंटरवल, यानी वो सेट कौन सा है? ओपन इंटरवल का है। अब जैसे इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर हम पढ़ ही रहे हैं, ये चीज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है? देखो, ए और बी के बीच में होने चाहिए नंबर ना, तो ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, इन्हीं के बीच में ना तो ए इंक्लूड होगा ना तो बी इंक्लूड होगा। ये आपका सेट बन जाएगा। इसी टाइप को आपको लिखना रहेगा अगर ओपन इंटरवल होगा। तो ओपन इंटरवल आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। तो है, नेक्स्ट है क्लोज इंटरवल। वहां पे अभी मैंने ओपन इंटरवल पढ़ा है, यहाँ पर क्या है? क्लोज इंटरवल। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन लाइंग बिटवीन ए एंड बी, यानी उसके बीच में जो नंबर है वो रहेंगे ही रहेंगे। प्लस इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंक्लूडिंग द नंबर्स ए एंड बी। उसमें हमने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, उसे हम क्लोज इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम चलिए दो पॉइंट कोई ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया ए, यहाँ पे बी। देखो इसको हम मतलब फुल सर्कल से हम इसको डिनोट करते हैं, उसको हम खाली सर्कल रखते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा पूरी तरीके से गोला कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे जैसे अगर हमें ओपन सर्कल लिखना है, ओपन इंटरवल, तो ऐसे हम लिखेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसको यहाँ पे करना है तो देखो क्लोज इंटरवल को हम बड़े ब्रैकेट से, बिग ब्रैकेट से हम इसको हम
डिनोट करते हैं। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ ए और यहाँ पे बी, सेम उसी तरीके से इसको मैं माइनस इनफाइनाइट मान सकता हूँ और ये पॉजिटिव इनफाइनाइट ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको रेशनल नंबर में तो यहाँ पे तो चल ही रहा है, ये सेट्स में काम आएगा, बहुत सारे जगह पे काम आएगा। लीनियर इक्वेशन में भी आप पढ़ोगे जब ओपन इंटरवल, उसमें भी सॉल्यूशन सेट में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसीलिए मैंने इसके लिए अलग से इसकी वीडियो बनाई है, किसी के साथ इसको मर्ज नहीं किया है, ठीक है, ताकि इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकें। चलिए इसका अगर रिप्रेजेंट डिनोट करने के लिए बात करें तो डिनोट इसको कैसे करेंगे, क्लोज इंटर मतलब बिग ब्रैकेट से करेंगे, ए एंड बी, ये बिग ब्रैकेट लग गया। उसके बाद अब इसको लिखोगे कैसे, चलिए हम लिखते हैं एक्स सच दैट, उसी तरीके से अब यहाँ पे वही इतनी चीजें तो कॉमन रहने वाली हैं सब में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया ए। अब यहाँ क्या हो जाए, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ये नेगेटिव साइड का है तो इससे ये भी इंक्लूड होगा, प्लस इसके बीच में जो नंबर है वो भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। और फिर लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि बी भी इंक्लूड हो रहा है, आप देख सकते हो, तो उसी तरीके से इसको ये सेट बन जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं ओपन क्लोज इंटरवल। अब ओपन क्लोज इंटरवल लिखा है तो सिंपल सा है, पहले क्या आया है ओपन, बाद में क्लोज है। ओपन के लिए हम क्या लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और क्लोज के लिए बिग ब्रैकेट। तो वही चीज हम करेंगे यहाँ पे, अगर हमें डिनोट करना हो तो हम ये कहेंगे ए कॉमा बी, ऐसे इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अब देखिए, पहले ओपन आया है तो इसलिए हम ओपन सर्कल रखेंगे, और क्लोज आया है तो फिर बाद में क्लोज सर्कल कर देंगे। ये हो जाएगा इसके दो पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। यहाँ तक ये लाइन जो है आपकी हो जाएगी, यही के इसी के बीच में जो नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स इसमें आएंगे। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे भी वही हम लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पॉजिटिव इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट। अब यहाँ जैसे लिखना है, अगर इसको डायरेक्ट हम ब्रैकेट के हिसाब से लिखें तो क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल यहाँ कर देंगे, क्लोज इंटरवल यहाँ कर देंगे, ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ए बी रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसको सोल्यूशन सेट अगर इसका बनाना है, कैसे लिखोगे, तो ऐसे कर दोगे, ए ओपन ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, और बी है बिग ब्रैकेट में रहेगा। ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, अब यहाँ पे देखिए ए को तो इंक्लूड करेंगे नहीं क्योंकि वो ओपन से रिलेटेड है, पहले ओपन आया है, तो इसलिए ए इज ग्रेट एक्स इज ग्रेटर देन ए। एंड अब देखिए बी को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि क्लोज है, तो इसलिए क्या है कि लेस देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो ये भी चीज बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको जब हम क्वेश्चन में कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक भी करते चलिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्या आ गया, क्लोज ओपन इंटरवल। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्लोज आया है देन ओपन है, तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी एंड इंक्लूडिंग द नंबर ए। अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंक्लूडिंग द नंबर ए, यहाँ पे हमें सिर्फ ए को ही इंक्लूड करना है, बी को नहीं इंक्लूड करना है, इसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज ओपन। तो उसी तरीके से जैसे अगर ये लाइन है तो ये पहले अब की बार क्लोज सर्कल हो जाएगी, यहाँ पर ये ओपन सर्कल हो जाएगा, जस्ट उल्टा जो था। और यहाँ पे हम इसको ए लिख सकते हैं, यहाँ पे बी, ये माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड ये भी। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो ये क्लोज सर्कल है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल है तो हम ये लाइन कर देंगे, और यहाँ पर ओपन इंटरवल, ये आपकी लाइन हो जाएगी, नंबर लाइन, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करोगे, पहले क्लोज आया है तो क्या हो जाएगा, ए यानी वो बिग ब्रैकेट, और बाद में ओपन आया है तो इसलिए इस तरीके से। तो इसको अगर लिखोगे तो ए बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब यहाँ पे देखिए ए क्या है, तो ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसके हमें इसलिए हमें इंक्लूड करना है, लिखा भी है इंक्लूडिंग द नंबर ए, इसको इंक्लूड नहीं करना है तो हम ऐसे लिख देंगे। अब इसमें आगे चीजें मैंने नहीं लिखी, क्या कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये चीजें सब में कॉमन ही है, तो लेकिन आपको लिखना रहेगा सच दैट करके कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर कॉमा लगा करके ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, सॉरी लेस देन बी। नेक्स्ट है इनफाइनाइट इंटरवल। कहाँ पे पहुंच गए हम, इनफाइनाइट इंटरवल। अब इनफाइनाइट इंटरवल क्या, कैसे इसको जानोगे, तो इनफाइनाइट इंटरवल के लिए देखो कई सारी चीजें आप पढ़ोगे, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एस,
सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स इज ग्रेटर देन ए है तब भी आपका इनफाइनाइट बनेगा, एक्स इज लेस देन ए है तब भी आपका बनेगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा तब भी इनफाइनाइट इंटरवल होगा, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए होगा तब भी इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे देखो बिटवीन वर्ड का यूज नहीं है क्योंकि बिटवीन का मतलब दोनों के बीच में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो एक्स ऐसा होगा कि ए से ज्यादा होगा तो वो सारे नंबर ऐसे ही चलते चले जाएंगे। अब उसको लिए लाइन में कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे करोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको, ठीक है। अब पहले हम एक्स इज ग्रेटर देन ए जान रहे हैं, अब ग्रेटर देन है मतलब यहाँ पे देखो इक्वल की बात नहीं की गई है, और जब तक इक्वल की बात नहीं की जाएगी तब तक क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। और ये पॉइंट ए हो गया, यहां से कहा गया ग्रेटर देन ए, सबसे पहले हम ग्रेटर देन ए जान रहे हैं तो ग्रेटर किधर होगा क्योंकि ये इधर तो निगेटिव है इधर ही पॉजिटिव है, तो ये वाली पॉइंट जो भी ये पूरी ऐसे ये पॉइंट जो पूरी हो जाएगी एक्स इज ग्रेटर देन ए, ये इस लाइन का नंबर लाइन ऐसे इसको बनाया जाएगा। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे बनाना है तो ऐसे कर दोगे, और ये पूरा जो लाइन है ये इनफाइनाइट एक्स इज ग्रेटर देन ए को रिप्रेजेंट करेगी। ये मैं लिख दे रहा हूँ एक्स इज ग्रेटर देन ए क्योंकि इधर साइड ग्रेटर होगी इधर साइड लेस देन होगी, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इनफाइनाइट इसलिए है क्योंकि अगर हम ए और बी के बीच में जानेंगे तो यहाँ देखो कुछ डेफिनेट वैल्यू आएंगी, लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ पे कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमें किसी के बीच की वैल्यू नहीं बतानी है, हमें इधर एक साइड मतलब पूरा एक्स इज ग्रेटर देन यानी ए से जितने भी बड़ी वैल्यू होंगी वो सारी हो जाएंगी, तो वो बहुत हो सकती हैं, इसलिए इसको हम इनफाइनाइट इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, अब इसका अगर हमें सेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो ए तो पॉइंट है तो इसलिए ए तो रहेगा, अच्छा ग्रेटर देन है तो इसमें मतलब इक्वल नहीं लगा हुआ है तो हमें क्लोज ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, यानी बिग ब्रैकेट से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे ए और इनफाइनाइट, क्योंकि आगे इनफाइनाइट तक देखिए गया हुआ है तो क्या हो जाएगा ऐसे बन जाएगा, इसको डिनोट ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा आ गया तो समझ लीजिए एक्स इज ग्रेटर देन ए है और ये इनफाइनाइट इंटरवल की बात कही जा रही है। हमेशा एक बात और समझ लीजिए, इनफाइनाइट इंटरवल के साथ हमेशा यही लगाया जाएगा, यही ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, यानी ओपन ओपन यानी स्मॉल ब्रैकेट यानी कर्व ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। चलिए इसको अगर हम सेट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इसको हम उसी तरीके से, ये इतनी तो चीजें कॉमन रहेंगी, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इसके आगे हम क्या लिख देंगे, एक्स इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि यही चीज हमें पता है यहाँ पे, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें हम जानेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, अब की बार हम जानेंगे एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो देखिए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करेंगे तो यहाँ पर हम अब की बार क्लोज सर्कल लगा देंगे, बाकी सेम उसी तरीके से फिगर बना देंगे। यहाँ पे भी हम बिग ब्रैकेट लगा करके सेम उसी तरीके से फिगर बना देंगे, और यहाँ पे भी ए रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे भी ए रिप्रेजेंट कर देंगे। बाकी यहाँ लिखना चाहो तो उसी तरीके से लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट और पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कोई भी नंबर दे सकते हो, एक्स एक्स डैश और ए बी कुछ भी आप नंबर दे सकते हो, ऐसा नहीं है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन ए कहा गया है यहाँ पे लेस देन, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो अब यहाँ पे देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सबसे पहले तो बात यही है। अब देखिए यहाँ पर तो हमें पता है कि ये इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा मतलब इक्वल लगा है तो क्लोज ब्रैकेट, ये आपको एकदम रट लेना है कि इक्वल लगा रहेगा तो क्लोज ब्रैकेट। बाकी अगर आप सॉल्यूशन सेट जब कराया जाएगा, लीनियर इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, तब उसमें मैं बताऊंगा कि कुछ कंडीशन होती है वहां पर हमें नहीं यूज करना होता है क्लोज ब्रैकेट, तो वो हम तब की बात करेंगे। अभी फिलहाल हमें ये समझना है कि अगर इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट लगाना है। अब उसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एक तो आपका देखिए ए आ रहा है यानी एक्स इज ग्रेटर देन ए है, तो ए तो आप लिखोगे ही, और इधर इधर चल रहे हैं इनफाइनाइट की साइड, तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट में मैंने क्या बताया है, हमेशा जो कर्व ब्रैकेट लगेगा यानी स्मॉल ब्रैकेट। अब इसको हम लिखेंगे तो सेम उसी तरीके से एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, बस इतनी चीजें लिखनी है। ठीक है, अब नंबर 3 पे अगर चले तो नंबर 3 क्या है, देखो हमें पता है कि अब की बार हमें जानना है एक्स इज लेस देन, एक्स इज लेस देन ए, ये चीज जाननी है। तो लेस देन की बात मतलब यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट रखते हैं और लेस देन है यानी ओपन है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल की बात तो है नहीं, तो अब की बार ये जो बनेगा ये कुछ इधर साइड बनेगा। ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ लेस देन है तो मतलब ऐसे, अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें तो ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे भी हम उसी तरीके से लिख सकते हैं ए ए। चलिए अब यहाँ पे भी आप नेगेटिव इन्फिनिटी मान सकते हो या
सीधा एक्स या एक्स स्लैश भी करके कुछ भी मान सकते हो। फिलहाल मैं अभी वही मान रहा हूँ। ये चीज़ हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, देखो फिर बात कर रहे हैं कि देखो लेस देन है यानी इक्वल टू है नहीं, तो हमें क्या करना है कि ओपन इंटरवल ही लगाना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, मतलब अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले इनफाइनाइट आएगा। देखिए इधर से चलना शुरू करिए तो क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए और कौन सा नेगेटिव, तो हम लिखेंगे नेगेटिव इनफाइनाइट, कॉमा इधर कौन सा आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ तक जाना है, कहाँ तक, हमें ए तक जाना है, ए लिख देंगे। और ए क्या है, लेस देन है, तो इट मीन्स हमें ओपन इंटरवल ही लगाना है। अब इसके लिए अगर हम लिखेंगे सेट बनाएंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज लेस देन ए, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि x इज लेस देन इक्वल टू ए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, ये चीज हमें जाननी है। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, क्लोज सर्कल, क्लोज सर्कल कर लेंगे और इसको हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, सेम ये चीज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं ए लिख दूंगा और ये ऐसे ब्रैकेट से बना दिया, तो ये ऑलरेडी ए। अब यहाँ भी नेगेटिव इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, मैंने नंबर दे दिया। अब हमें क्या करना है, उसी तरीके देखो क्लोज लगा हुआ है, मतलब इक्वल है तो क्लोज लगा हुआ है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको डिनोट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इन्फिनिटी आ रही है, तो हमें तो इनफाइनाइट के लिए मैंने बता रखा है क्या लगाना है, ओपन इंटरवल, तो हम माइनस इनफाइनाइट लिख देंगे, कॉमा क्योंकि यहाँ इक्वल यूज है यानी हम ए को इंक्लूड करेंगे, इसलिए हम ए लिख देंगे और ऐसे। तो ये चीज हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इंटरवल का इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसके बाद एक और आता है, ये इसके लिए अगर हम सॉल्यूशन सेट की बात करें तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर क्या है कि इनफाइनाइट की तरीके से लिखा गया तो वही एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, ये हो जाएगा आपका इसका। उसके बाद एक और है जिसमें आपको जानना है, जैसे क्या होता है इनफाइनाइट हम बोल देंगे यानी दोनों तरफ अगर हो, यानी कुछ ऐसी लाइन बना दें, जैसे मैंने एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, मैंने ड्रा कर दिया। अब यहाँ एक कोई पॉइंट था, इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट हम उसको ओ मान ले रहे हैं, इधर भी ये इनफाइनाइट जा रही है, इधर भी इनफाइनाइट जा रही है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम दोनों तरफ इनफाइनाइट है तो हम माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएंगे, और दोनों तरफ क्योंकि इनफाइनाइट है तो ओपन इंटरवल ही लगेगा, ठीक है। और इसके लिए सॉल्यूशन सेट क्या लिखोगे, इसके लिए सॉल्यूशन सेट आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, बस इसमें और कुछ तो है नहीं, हमें पता नहीं है, तो बस इतना इसका हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। मैंने कोशिश की है इजी वे में समझाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, ओपन क्लोज क्लोज ओपन, तो आप लोग इसको मैंने बता दिया है कि जैसे क्लोज कैसे जानेंगे, ओपन कैसे जानेंगे। तो ये बहुत अब आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो एक बार रिवाइज करके देख लो, इसको रिवाइंड कर लो, तो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर जिंदगी में भी नहीं भूलोगे, भूल कर भी नहीं भूलोगे जैसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, एंड हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी लेटेस्ट वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, आप लोगों को मिलती रहे। और इसको शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि दूसरों लोगों की भी हेल्प हो सके। लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट, मैं जैसे मेहनत करता हूँ तो और अच्छा हार्ड वर्क करके अच्छी कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।